को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। खुर्रम, आमिर जमाल के बारे में आप क्या कहेंगे? कल भी आपने बात की, लेकिन लगता है इस सीरीज़ की जो फाइंड है, जो दरियाफ्त है, वो आमिर जमाल है, जिसने बॉलिंग बैटिंग दोनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी। यार, इस टूर पे जाने से पहले इसके पीछे एक सवालिया मार्क था कि सिलेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, कोई खास नहीं थी। मगर मैंने आपको एक लफ्ज़ बोला था ना, ऐसे टूर आपको सुपरस्टार बनाते हैं। आज सिर्फ हर जगह एक बंदे का नाम है आमिर जमाल, और उसने मैन ऑफ द मैच भी लिया। एक हारे में मैच का मैन ऑफ द मैच, ये भी एक सरप्राइज बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द मैच, तो ये उनके लिए एक बोलते नहीं है कि आप उनसे सीखें जो बोलते हैं भूखा खाना खाता है। तो आमिर ने वही काम किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। उसने देखा यहाँ पे नहीं अगर परफॉर्म कर सकता ना फास्ट बॉलर, तो कहीं नहीं कर सकता। जबकि अगर इनकी पेस दूसरों से मिलाए जाए, ये सबसे कम है। अगर हसन अली से करें, शाहिन से करें, या दूसरे जगह, इवन इसकी और मेरे ख्याल से मीर हमजा की सिमिलर है, ये थोड़ा मीर हमजा से, तो मगर इसका जो एटीट्यूड था ना टुवर्ड्स क्रिकेट, वो बैटिंग हो, वो बॉलिंग हो, नजर आ रहा था, वो दिख रहा था कि मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। तो वैसे उसको अल्लाह ने इज्जत दी। लेकिन आप देखें उस मैदान पर जहाँ 2016 में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का जब टूर किया था, 16 के बाद 19 में, लेकिन 2016 में ये ऑस्ट्रेलिया में था, लीग क्रिकेट खेलने गया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की माइनर क्रिकेट, और वहाँ ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने आया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी जो ग्राउंड में आम तमाशाई की हैसियत से बैठा हुआ था और उसके बाद पोडियम पर आया, मैन ऑफ द मैच हुआ, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर आमिर जमाल। बहुत ऑनर की बात होती है, आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें और उसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे आप बाहर ग्रिल के बाहर खड़े होकर मैच देखने आए थे क्राउड में बैठ के, तो ये एक ऑनर भी होता है। और मैं बोलता हूँ मेहनत आपको पे बैक करती है। तो इसने जिस तरह की वो जो एक इसकी डॉक्यूमेंट्री आई, मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने इतनी स्ट्रगलिंग थी कि इसने उबर भी चलाई और बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम, फिर अपनी मेहनत पे, यानी कि जिम ट्रेनिंग, फिर बॉलिंग, टाइम नहीं मिलता था। तो आज देख लेना आज कहाँ पूरी दुनिया में अल्लाह ने उसको बताया कि ये एक आमिर है, ये पाकिस्तान की टीम को अकेले तना लेके चल रहा था। लास्ट ईयर ये मुझे मिला, मैं एचबीएल के लिए जो पीएसएल हो रही थी, एचबीएल पीएसएल, उसके लिए प्रोग्राम करने लाहौर गया, तो ये आया हुआ था लास्ट ईयर। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुम स्पेशलिस्ट T20 हो गए हो, क्योंकि उसने T20 खेला था, टेस्ट नहीं। तो उसने कहा कि अगर मुझे इकबाल भाई चांस मिला टेस्ट का तो मैं प्रूव करूंगा, और उसने वाकई में मेहनत तो करते हैं ना। आप सामने कोई भी इवेंट हो, उसको सोच के आप मेहनत करते हैं, उसके बाद आपके इरादे होते हैं कि इस जगह मैं परफॉर्म करूं, वो टेस्ट सीरीज हो, वनडे हो, T20 हो, पीएसएल हो, या कोई भी लीग हो, कि ये मेरे सामने अगले महीने या 15 दिन के बाद ये इवेंट आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन क्या है। तो सेम ऐसी अभी उसका सारा फोकस किस पे होगा, अभी पीएसएल होने वाली। फिटनेस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा उससे? बहुत नहीं, देखें मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, उसको वैसे भी देखा है, लगा रहता है। देखें भूख आपकी हर चीज कराती है, सेम ऐसी मैंने हसनैन को देखा है। हसनैन भी बहुत मेहनती है, और उसको कहां छुपा दिया इन्होंने? अब वो माशाल्लाह फिट हो गए हैं, और इवन कंडीशन कैंप में उन्होंने बॉलिंग भी ठीक ठाक तेज है, वो बहुत तेज और मैं बोलता हूँ करंट पाकिस्तान में उससे तेज कोई नहीं है। बिल्कुल। अब मैं ये कहने पे, यानी कि कहते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस टाइम 155, 156, 158 यही कर रहा है। हारिस रऊफी 150, 152 कर रहा है। तो क्रिकेट मुस्तकिल खेल रहा है ना, तो आप फटीक में आते हो। और बिग बैश में भी हसनैन ने कितनी तेज बॉलिंग की, और ये पाकिस्तान का एसेट है। ये अगर फिट हो गया है और लाइन में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कोई जगह बनाया। वो हसनैन जितना तो कोई तेज है भी नहीं अभी। अच्छा, ये बताएं, आपने आमिर जमाल की बात की, आपने भी कभी मैच देखा स्टेडियम में बैठकर? आप तो मलीक जमखाना से भी खेलते हैं। मैं बहुत दफा गया, मगर कभी नहीं इंटरनेशनल मैच देखने का कभी नहीं हो। वैसे मैच देखने का है, क्योंकि जब मैं अर्ली स्टेज पे था, यंगस्टर्स में था, तो उसमें मलीक जमखाना का एक मैच हुआ था, पैरागॉन का यूबीएल पे फाइनल। जुम्मे का दिन था, हम नमाज पढ़ के पहुंचे, बहुत क्राउड था। तो उनमें से एक मैं भी था, उसमें सारे थे, राशिद भाई कप्तान थे, यूनुस भाई थे, बड़े बड़े नाम, वो दिशान मलिक थे, मसरूर भाई थे, और भी बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पाकिस्तान ए अकेडमी या पाकिस्तान टीम से खेले हुए। इंस्पिरेशन होती है ना, इंस्पिरेशन होती है कि मलीक जमखाना थी, और इनके इतने बड़े बड़े नाम। तो मैं देखने गया, वो जीते, बड़ा मजा आया, जबकि हमें मुश्किल से देखने को मिल रहा था, मगर अच्छा लगा स्टार्स को देख के। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो ग्रास रूट लेवल से आए मेहनत करके, और अपनी बता भी रहे थे कहानी। आमिर जमाल भी बड़ी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे, और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। आज पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको याद होगा कि जब मेलबर्न टेस्ट हारे थे, तो मोहम्मद हफीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा ये जो DRS सिस्टम, इसमें अंपायरिंग का मयार, आज तो उन्होंने जरा डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल। नहीं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगी, जो मुझे पर्सनल, हो सकता है मैं गलत हूँ।
आज तक कभी भी ना यंग लड़के को सपोर्टिंग उसमें कभी भी नहीं बोला नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया किसी भी कोच ने या डायरेक्टर ने कि आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और आपने अप्रिशिएट किया हो कि हमें जी बहुत अच्छे लगे जो डोमेस्टिक से हमने पिक किया। खुर्रम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मीर हमजा ने, आमिर जमाल बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मिला, इवन साइम अयूब हो गया, मगर कभी भी मेंशन नहीं किया गया। हमेशा जो परफॉर्मर था उसका नाम लिया और रैपर इधर उधर करके, उन्होंने बाकायदा मेंशन किया और 4 लफ्ज़ अच्छे बोले उनकी तारीफ में कि ये वो लड़के हैं जो डिजर्विंग थे, बेंच पे भी नहीं थे, ये डोमेस्टिक से डायरेक्ट आया और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया। तो इसका मतलब डोमेस्टिक को हमें अहमियत देनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि ये जो बोलते हैं ना लड़का नहीं है, लड़के हैं, वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, स्पिनर हो, विकेट कीपर हो, सब हैं। आप ला के अपॉर्चुनिटी तो दें। सही। मगर वही वाली बात है कि अब थोड़ा बहुत किया तो वो बहुत दिख रहा है। हाँ। जब बिल्कुल नहीं होता तो फिर बंदा बोलता है ही नहीं, कहाँ से नहीं, क्यों नहीं है। मुझे बताया ना, अभी अबरार नहीं खेला। अबरार खेलता बहुत फर्क पड़ता था। अगर वो फिट रहता, ये टेस्ट मैच खेलता, बहुत फर्क पड़ता। मैं नहीं बोल रहा आउट से। हसन अली का क्या होगा? अब मुझे बताया ना, अब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, मगर सही बात, अगर हसन अली की टेस्ट मैच निकाल लें इस सीरीज में, मेरा नहीं ख्याल सलमान आगा की ज्यादा विकेटें होंगी। सही, कुछ नहीं किया तो मतलब कुछ खुद भी देखना चाहिए ना कि ये घूम फिर के अब ये क्वेश्चन मार्क है कि सलमान अली आगा के जो है ना वो उनसे ज्यादा आउट है। चले इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली हसन बात कर रहा हूँ, जिला काड़ा से। अच्छा जी, अली हसन क्या पूछना चाहेंगे? सवाल कीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये है, क्या फवाद आलम की जगह नहीं बनती थी पाकिस्तान में? फवाद आलम चला गया अमेरिका, आप कहाँ उसकी जगह बनती है? उसको नजरअंदाज कर दिया था। अली हसन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद आलम तो अमेरिका चले गए ना। जी अमेरिका गए हैं और वो माशाल्लाह ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई आने वाला है। और वहाँ पे जाहिर से जब क्रिकेट नहीं मिलेगी, फिर जॉब नहीं थी यहाँ पे। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि डिपार्टमेंट खुल गए, पैटिस ट्रॉफी हो रही है, मगर अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, मेरे अपने देख लें, हम लोग फर्स्ट क्लास नहीं खेले। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन मार्क, पोर्ट कासिम नहीं खेल ली, नेशनल बैंक फर्स्ट क्लास नहीं खेली, एचबीएल ने अपनी टीम खत्म कर दी, यूबीएल नहीं खेल ली, सुई गैस कराची वाली, सुई सदर्न गैस ने तो आखिरी मौके पर हाँ, तो ये सारी टीमें, तो वो मतलब बहुत सारी चीजें है ना कि आपने 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देना है, पूरी सारी चीजें, तो एकदम से कुछ भी नहीं होता। इन चीजों के लिए, प्रोसेस के लिए कम से कम भी 6 महीने चाहिए होते हैं। हम चाह रहे थे जल्दी से करा 4 दिन बाद 3 दिन बाद वेन्यू चेंज होता है, टूर्नामेंट चेंज होता है, तो उसमें किस तरह प्रोसेस होगा। अब तो वही वाली बात है कि वो जो यहाँ से लड़के गए हैं कितने, उनकी वजूहत ये थी जॉब नहीं है। फिर जो क्रिकेट मिल रही है वो भी ऐसी मिल रही है कि बंदा डाउट में रहता है कि आज इस खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि एक सिस्टम चला हुआ है कि गुड बुक, ये जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म नहीं करेगा ना ये क्वेश्चन मार्क है सर। और ये कोई रीजन हो या कोई प्रोविजन हो, ये दोनों सिस्टम में रहा है कि ये मुझे पसंद है, ये तो खेलेगा, ये गलत है। आपने आबिद अली को देखा? आबिद अली सही बैटिंग कर रहा है सर, आबिद अली बेहतरीन बैटिंग कर रहा है और उसने अपनी फिटनेस पे बड़ा काम किया है और वो कमबैक करने की बड़ी कोशिश कर रहा है और उसका राइट है, अगर अच्छा परफॉर्म करे तो टीम में जाना चाहिए। में सेंचुरी बनाई थी सर, इवन जो उसके साथ एक हादसा गुजरा उसका उसने पूरा रिहैब कंप्लीट किया और अब डोमेस्टिक में अच्छे रन कर रहा है। बिल्कुल, अगर वो जगह बनती है तो उनकी अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहिए। गुड बुक में कौन आता है फिर? सर एक थोड़ी है, रीजन की ले लें, लाइन अभी लंबी लिस्ट निकल जाएगी, प्रोग्राम आपका कहीं और चले जाएगा। वो कराची की हो, कराची में एक ही क्लब के लड़के आते हैं टीम में, क्या नहीं, ये गलत है ना। अगर यही तो बोल रहा हूँ ना, गुड बुक ये चीजें हो तो ये गलत है, खत्म करने चाहिए बोर्ड को। अब एक लड़का था, मैं नाम क्या लूं उसका, अब वो भाई कुछ पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, कायदम ट्रॉफी वो टीम से नहीं ड्रॉप हुआ, पाकिस्तान कप में उसको मेरी जगह रख लिया। ये एक सवाल है और किसी मीडिया ने एक सवाल में 53 की एवरेज वाला जो वर्ल्ड नंबर 6 है वो आपने घर बिठाया हुआ, सीजन प्लेयर है खुर्रम मंजूर, और आपने इसको टीम में रखा हुआ है। तो ये क्या वजह क्या है? लाइक्स डिसलाइक्स? अब क्या वजूहत हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये हुई ज्यादती और मेरे साथ गुजरी। मैं तो बोलूंगा और भी कई लड़के हैं ना, बहुत सारे, हर रीजन में अहमद आदम छोड़ गए, समी असलम, साद अली, रमीजा जूनियर, फिर ये फवाद आलम आ गया, उसके अलावा हसीब आदम है, अहमद आदम का भाई, बहुत सारे। अहमद आदम भी चला गया, अहमद आदम चल गया, जिया उल हक चला गया, एहसान आदिल चला गया, मुख्तार अहमद चला गया जो T20 खेला था वाला जी। मतलब एक लाइन बिल्कुल ना कि एक होती है कि 2-3 प्लेयर चले गए, भाई 25-30 प्लेयर जा चुके हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।